बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू पालक, जो कि बहुत मजेदार बनती है। तो इसको बनाने के लिए आप ले लीजिएगा फ्रेश पालक 1 किलो, जिसके पत्तों को मैंने साफ करके काट कर खुले पानी में भिगोकर छलनी में छान कर रख लिया था और 2 से 3 मरतबा इसी तरह धोकर छान लीजिएगा। और सोया, इसे भी अच्छी तरह से साफ करके धोकर काट लीजिएगा। और सोया ले लीजिएगा 2 कप। कसूरी मेथी, इसे भी आप साफ पानी में धोकर रख लीजिएगा। और ये ले लीजिएगा आप ½ कप। और अगर आप फ्रेश छोटी मेथी डालना चाहते हैं तो आप फ्रेश छोटी मेथी डाल लीजिएगा। और आलू 3 अदद मीडियम साइज के छोटे क्यूब्स में काट लीजिएगा। प्याज 2 अदद बारीक काट लीजिएगा। टमाटर 4 अदद जिनका छिलका उतार कर बारीक काट लीजिएगा। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई। साबुत जीरा 1 टेबल स्पून। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। नमक हस्बे जरूरत। हल्दी 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून भरकर। और तेल ले लीजिएगा 1 कप। और तेल आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पालक, सोया, कसूरी मेथी और हरी मिर्चें डालकर पकने के लिए चढ़ा दीजिए। और अब आप इसे हल्की आंच पर पका लीजिएगा। और पालक अपना पानी खुद ही छोड़ेगी और इसी पानी में इसे गला लीजिएगा और इसका पानी खुश्क कर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि पालक ने अपना पानी काफी छोड़ा है। तो इसी पानी में आप इसे गला लीजिएगा और इसका पानी खुश्क कर लीजिएगा। और जब पालक गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए तो आप इसमें ½ कप तेल डालकर इसे अच्छी तरह से भून लीजिएगा। अच्छी तरह पालक भुनने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें और इसे आप साइड पर कर दें। और दूसरी तरफ इसका मसाला तैयार करने के लिए आप तेल गरम कर लें और इसमें प्याज ब्राउन कर लें। और जैसे ही प्याज हल्के से ब्राउन होने लगे तो आप इसमें साबुत जीरा डालकर भून लें। और जब प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन डालकर भून लें। अदरक लहसुन भूनने के बाद आप इसमें टमाटर डालकर मिक्स कर लें। टमाटरों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसमें धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से भून लें। और जब मसाला अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें आलू डालकर भून लें।
5-6 मिनट आलूओं को भूनने के बाद आप इसमें पालक डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसे कवर कर दें और बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर इसे पकाएं और जब तक कि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। हल्की आंच पर दम पर पकाने के बाद आलू गल चुके हैं और आलू पालक तैयार है और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। लीजिए, बहुत मजेदार आलू पालक तैयार है। जरूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है। हजरत साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, एक दिन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हिजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त तलब की। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की चंद खवातीन यानी अज़वाजे मुतहरात बैठी हुई बातें कर रही थीं। इनकी बातों का मौजू खर्चा में इजाफा का मुतालबा था, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहुंचाते थे, और वो बातें भी ज़ोर ज़ोर से कर रही थीं। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इजाज़त तलब करके अंदर दाखिल होने लगे तो वो ख़वातीन छुपने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठकर पर्दा के पीछे चली गईं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंदर दाखिल हुए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट देखकर कहा, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों को हमेशा खंदा रखे। लेकिन वो कौन सी बात है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदा कर दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस बात पर हंसी आ गई कि वो औरतें मेरे पास बैठी हुई शोर मचा रही थीं और कहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मारे डर के पर्दे के पीछे भाग गईं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये सुना तो उन खवातीन को मुखातिब करके बोले, अरे अपनी जान की दुश्मन औरतों, ये कैसी बात है कि मुझसे तो इस कदर खौफ का इजहार कि मेरी आवाज़ सुनते ही डर के मारे पर्दे के पीछे जा छुपी हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम ज़रा भी नहीं डरती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर शोर मचा रही थी। इन खवातीन ने जवाब दिया, हाँ, तुमसे तो डरना ही चाहिए क्योंकि तुम नहायत सख्त गो हो, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत खुश मिजाज और खुश खल्क हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने खत्ताब छोड़ो और कोई बात करो। इन औरतों ने जो जवाब दिया है इसको अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। कसम है इस ज़ात की जिसके हाथों में मेरी जान है, तुम वो शख्स हो कि अगर शैतान तुम्हें देख लेता है तो इस रास्ते से कतराकर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है जिस पर तुम चलते हो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। इनकी अजीम तरीन शख्सियत व हैसियत और इनके बुलंद तरीन मुकाम व मर्तबा के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल करके इनको इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी और इनके ज़रिए अपने दीन को ज़बरदस्त शान व शौकत अता फरमाई। दीन इस्लाम की शान व शौकत सबसे ज़्यादा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दुबाला की। इस हदीस में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस रोब और दबदबे का जिक्र किया गया है जिससे कुफ्फार तो क्या शैतान भी खौफजदा रहता था, और जिस रास्ते से आप जाते थे इस रास्ते पर शैतान आने से घबराता था। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।